कहानी की शुरुआत में शिनयू को देखते हैं उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली। अब डॉक्टर कहती है कि तुम तो काफ़ी यंग हो, तुम ये बच्चा चाहती हो कि नहीं, और इस बच्चे के फादर कहाँ हैं। तो यहाँ पर शिनयू तो अपनी उस नाइट को याद करती है जहाँ वो कहती मिस्टर हान चेन आप यहाँ आराम कर सकते हो। अब वो यहाँ पर नशे में होती है, कहती बॉस डोंट वरी, मैंने आपका सारा काम ख़त्म कर दिया है और मैं आपके काम के लिए ना आग और पानी में भी जा सकती हूँ। मैं आपकी बेस्ट सेक्रेटरी हूँ कि यहाँ पर हानचेन कोट को उतारता है। वो सोचती ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी हानचेन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने तो कहा था ना तुम कुछ भी कर सकती हो, ले पानी और आग में जा सकती हो। तो शिन्यू कहती हाँ लेकिन ये सारी बातें तो अलग है ना, ये सेक्रेटरी की ड्यूटीज तो नहीं है, पर आपका फेस कितना हैंडसम है और आपकी फिगर तो ऑसम है, बिल्कुल मेरे टाइप के। कि यहाँ पर हानचेन उसे तो किस करता है। अब यहाँ पर शिन्यू भी खुद को रोक नहीं पाती हानचेन के प्यार से और कहती आपको मना करना तो मेरे कंट्रोल के बाहर है। अब यहाँ पर हानचेन का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है और वो भी ढेर सारा, और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर वो तो हानचेन के बाहों में होती है और सोचती शिन्यू ये तूने क्या किया, तूने खुद को ही इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैं बॉस के हैंडसम फेस में कैसे खो सकती हूँ। पर रात को मैं तो इन्हें रूम में लेकर आई थी और सारी बातों के लिए मैंने हाँ कहा। अब ये होश में आए तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने ही इन्हें लव मेडिसिन दी है। ये सब क्या इनके साथ, मुझे यहाँ से भागना तो होगा ना और वापस इन शिन्यू का। सोचती है क्या मैं बॉस को सारी बातें बता दूँ, पर वो सोचेंगे ना कि मैं बच्चे के सहारे उन्हें पाना चाहती हूँ। फिर आगे से वो ऑफिस में आ जाती है और रिपोर्ट्स को वो तो साइड में रखती है कि तभी वो तो अपनी जूती को देखती है और सोचती है मुझे फ्लैट शूज़ पहनने चाहिए ना, और वो अपने सॉक्स को निकालती है पहनने चाहती कि तभी उसे हानचेन का फ़ोन आता है। कहते हैं मुझे फाइनेंशियल डाटा की पिछले साल की रिपोर्ट चाहिए, जल्दी लेकर आओ। और वो तो फाइल्स को लेकर वहाँ से भागते हुए हानचेन के रूम में जाती है। हानचेन कहता है क्या तुम फाइल्स लेकर आई हो। तो शिन्यू कहती हाँ और सोचती मेरा और मिस्टर हानचेन का कोई मैच तो है ही नहीं। ये कहा और मैं कहा, और फाइल्स देकर वो तो चली जाती है। तभी बाहर एम्प्लॉय कहती चलो नाश्ता करने चलते हैं। तो शिन्यू कहती हाँ चलते। कि तभी वो तो फाइल्स को देखती है और सोचती मैंने तो बॉस को गलत फाइल दे दी। और वहाँ से वो तो भागते हुए जाती है। जहाँ हानचेन तो फाइल्स को ओपन करता है, उसमें उसे तो शिन्यू के सॉक्स मिलते हैं। वो कहती आई एम सॉरी मिस्टर हान। सॉक्स को लेते कहते आपकी फाइल्स तो यहाँ पर है, गलती के लिए माफ़ी। कि हानचेन कहते हैं आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और फाइल्स को देखता है जिसमें तो शिन्यू की मेडिकल रिपोर्ट होती। वो कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती बच्चा आपका नहीं है। हानचेन कहता ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। अब शिन्यू तो चुप हो जाती। हानचेन कुछ कहने जाता है कि वह कहती डोंट वरी, मेरी प्रेगनेंसी आपके काम पर इफेक्ट नहीं डालेगी, मैं आपकी अच्छी सेक्रेटरी बनी रहूँगी। तो हानचेन कहता है बताओ उस रात की लड़की क्या तुम्हें मिली। और वो कहती बॉस आई एम सॉरी, उस रात के कैमरा तो टूट चुके थे ना, और वो लड़की मुझे नहीं मिली। तो हानचेन कहता ठीक है, अगर वो लड़की नहीं मिली तो तुम जॉब से रिज़ाइन दे सकती हो। शिन्यू कहती मैं समझ गई। और ऑफिस के बाहर तो सुवान उनकी बातें सुनती। सुवान सोचती है ये बातें मेरी तो बहुत ही काम की हैं। हानचेन को नहीं पता उस रात उसके साथ में कौन थी, तो इस बात का फ़ायदा मैं उठा सकती हूँ ना। तभी शिन्यू तो ऑफिस से बाहर आती है और कहती मैनेजर जो लड़की आई थी ना उसे आप भेज दो। अब उनकी बातें बाहर सुवान सुनती है। फिर आगे जहाँ शिन्यू कहती है बॉस वो लड़की हमें मिल चुकी है। हानचेन कहता है अंदर बुलाओ। कि शिन्यू कहती ये रही वो, और वेटर कहती मिस्टर हानचेन गुड मॉर्निंग। अब वो देखकर हानचेन तो हैरान हो जाता है। तो शिन्यू कहती है उस रात यही आपके साथ थी। तो हानचेन कहता है क्या तुम श्योर हो ये वो हैं। तो शिन्यू कहती हाँ। तो हानचेन कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो। शिन्यू कहती बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी जॉब बहुत ही प्यारी है। वैसे बॉस आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। तो हानचेन कहता है आजकल तुम काफ़ी स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही हो। शिन्यू कहती क्या इन्हें सारी बातें पता चल चुकी है। कि हानचेन चिल्लाता है तुम सच में आजकल स्टूपिड की तरह बिहेव कर रही हो। और फाइल्स को ओपन करता है जिसमें फिर से शिन्यू के मोजे होते हैं। वो तो गुस्से में फेंकता है और शिन्यू की बातें याद करता है कि ये बच्चा आपका नहीं है। और फिर वेटर की बातें, और कहता है शिन्यू तुम घर जाके आराम करो, तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत है। जब तुम होश में आ जाओ तब तुम मुझसे मिलने आ जाना, समझी तुम। तो शिन्यू सोचते इन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे छुट्टी पर भेज दिया। और ये क्यों चाहेंगे कि सेक्रेटरी इनके बच्चे की माँ बने। फिर आगे सीन जहाँ सुआन तो हानचेन से मिलने आती। वो कहता है क्या काम है। तो वो कहती है
तो मुझे खोज रहे थे ना। तो हानचेन उस नाइट की बात याद करता है कि उसके नेक पर तो बर्थ मार्क था और कहता है क्या वो तुम थी। तो स्वान कहती हाँ, उस रात मैंने तुम्हें लव मेडिसिन दी थी, ऑफ कोर्स वो लड़की भी मैं ही थी। अब हानचेन तो गुस्सा आता है, कहता है मेरा ऑफिस का टाइम है, तुम यहाँ से जा सकती हो, पर्सनल मैटर्स मुझे सॉल्व नहीं करने यहाँ। अब स्वान यहाँ पर गुस्सा होती कहती उस रात तुम मेरे साथ थे तो फिर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी ना, और तुम जानते हो ना कि मैं जी फैमिली की बेटी हूँ, उतनी बड़ी कंपनी छोड़कर मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करती हूँ बस तुम्हें पाने के लिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो हानचेन कहता गुस्से में तुम क्या चाहती हो। तो सुआन कहती मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, जिस तरह से शिनू तुम्हारे साथ हमेशा रहती मुझे भी रहना है। तो हानचेन कहता तुम उसके काबिल नहीं हो। अब सुआन तो गुस्सा होती कहती मैं शिनू से ज़्यादा काबिल हूँ और मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि हानचेन तो चुप होता है कि शिनू वहाँ से तो चली जाती है। फिर आगे सीन जहाँ एम्प्लॉय कहती शिनू तुम सच में वेकेशन पे जा रही हो कि यहाँ पर शिनू काफ़ी गुस्सा होती, सोचती मेरी सैलरी के बारे में आप क्या, और टेडी को पटकती है कि तभी वहाँ पर हानचेन आ जाता है, कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। वो कहती बॉस आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो हानचेन कहता है मैंने कहा तुम्हें आराम करने के लिए, तुम यहाँ की जगह को साफ क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें काम पर वापस नहीं आना। ये सुनकर शिनू तो खुश होती, कहती मिस्टर हान थैंक यू। लेकिन हानचेन कहता है तुम कंप्यूटर को लेकर जा सकती हो, फ्यूचर में मुझे कोई काम हुआ तो मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा। शिनू तो गुस्सा होती, सोचती छुट्टी में भी मुझे चैन कहाँ, और जाती की तभी वो तो गिर जाती है। अब ऑफिस में सब खड़े हो जाते कि हानचेन कहता तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। उसे उठाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। कि वो कहती हाँ बस मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। कि वो अस्पताल जाने की बात करता है तो शिनू कहती नहीं बस लो ब्लड शुगर है ना। कि हानचेन उसे तो गोद में उठा लेता है। अब शिनू की दिल की घंटी यहाँ पर बजना तो स्टार्ट हो जाती है और ये सब देख कर तो सुआन काफ़ी जेलस होती है। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ पर हानचेन जाकर डॉक्टर के पास बैठ जाता है कि डॉक्टर उसे गुस्से में देखती है कि शिनू उसे इशारा करती है। तो हानचेन कहता हाँ पेशेंट में नहीं, पेशेंट तो ये है ना, और वो शिनू को बैठाता है। और डॉक्टर काफ़ी गुस्सा करती, कहती आप इस बच्चे के फादर हो, आप जानते भी हो आपकी गर्लफ्रेंड 1 महीने से प्रेग्नेंट है, ऊपर से लो ब्लड शुगर, आप इससे इतना काम कैसे करवा सकते हो। यहाँ पर वो हानचेन को ढेर सारी बातें सुना देती। तभी हानचेन सोचता है 1 मंथ की प्रेगनेंसी, ये सारी बातें कितनी ज़्यादा कोइंसिडेंस वाली है ना, पर ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। और तो हानचेन कहता शिनू उस रात तुम, कि वो कहती बॉस उस रात की सारी बातें जल्दी पता कर लूँगी। तो हानचेन सोचता है लगता है कि मैं ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, और कहता है शिनू तुम माँ बनने वाली हो तो फिर तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बचा हुआ काम तो सेक्रेटरी वो संभाल सकते हैं, समझी तुम। तो शिनू कहती थैंक यू मिस्टर हान। तो वो कहता है अब से इतना हाई हिल्स पहन के काम नहीं करोगी। तो शिनू सोचती है मिस्टर हानचेन सच में केयरिंग पर्सन है, उतने भी कोल्ड हार्ट के नहीं है। तभी हानचेन कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम टैक्सी लेकर काम पे आ सकती हो, और हाँ मेरी फाइल्स को भी बना देना, कल मुझे काम पर इसकी ज़रूरत है। अब शिनू तो डिसअपॉइंट हो जाती और सोचती मैंने कुछ ज़्यादा ही इनकी तारीफें कर दी थी, ये सच में ना 1 नंबर के खड़ूस पर्सन है, आराम करने को बोला और इतना काम दे दिया। फिर आगे से सुआन का एम्प्लॉय कहती है बॉस मुझे भी फ़ोन आया था क्लाइंट का और वो मीटिंग करना चाहते हैं, उसने डिनर के लिए इन्वाइट किया है। और वैसे मिस्टर ली ना काफ़ी ज़्यादा प्लेबॉय टाइप के पर्सन है। तो सुआन कहती शिनू को फ़ोन करके ऑफिस बुलाओ और वही मेरे साथ में मिस्टर ली से मिलने जाएगी। एम्प्लॉय कहती लेकिन मिस्टर शिनू तो छुट्टी पे है ना। तो सुआन कहती मैंने जो कहा वो तुम करो। अब यह सुआन तो शिनू को रास्ते से हटाने के बारे में सोचती। फिर आगे सिन हानचेन कहाँ सोचता है रात तो हो चुकी है, अब तक मुझे शिनू ने डॉक्यूमेंट सेंड क्यों नहीं किए। और तभी ऑफिस में वो आती, कहती बॉस आपके डॉक्यूमेंट्स। तो हानचेन कहता इसे शिनू सेंड करने वाली थी ना, वो कहाँ पर है। तो वो कहती मिस शिनू तो मिस सुआन के साथ में मिस्टर ली से मिलने गई है, मिस्टर सुआन ने कहा था कि मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर दूँ। तो हानचेन सोचता है शिनू तो माँ बनने वाली है ना, वो वहाँ ड्रिंक कैसे कर सकती है, उसे अपना ख्याल नहीं है। और आगे सीन होटल का जहाँ पर शिनू आ जाती, कहती सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, और सोचती यहाँ पर बस 2 लोग क्यों हैं। अब यहाँ शुवान तो डिनर पार्टी की और ड्रिंक करने की बातें करती है। तो शिनू कहती पर यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स को बस समझाना था ना, डिनर की बातें कहाँ से आ गई। तो मिस्टर ली कहते कॉन्ट्रैक्ट पाना है तो फिर थोड़ा सा चेयर्स कर सकते हो ना, और ग्लास देते हैं। तो शिनू कहती मिस्टर ली आई एम सॉरी मेरी तबीयत खराब है। तो स्वान कहती है शिनू ये हमारी कंपनी के क्लाइंट है, तुम इन्हें मना कैसे कर सकती हो। तो शिनू कहती आई एम सॉरी मैं इसे नहीं पी सकती।
अब यहाँ मिस्टर ली तो गुस्सा होते हैं, कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ। कि शिन्यू कहती मैं आपको ड्रिंक की जगह टी से चीयर्स कर सकती हूँ। तभी स्वान उस पर तो वाइन को फेंक देती है। फिर शिन्यू तो टी को पीती है और कहती क्या अब हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उसे पीते यहाँ पर शिन्यू तो बेहोश हो जाती है। अब स्वान तो खुश होती, कहती मेरा काम तो हो गया। वैसे लड़की है काफ़ी अच्छी, क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ, ब्यूटीफुल लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। तभी वह गुस्से में हान चेन आता है, कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। और शिन्यू को देखकर बोलता है इसकी ऐसी हालत किसने की? तो स्वान कहती मुझे नहीं पता, खुद से बेहोश हुई है। तो मिस्टर ली कहते हाँ, इसने खुद से बस टी पी थी। कि तभी हान चेन शिन्यू के पास आता है, उसे वो तो गोद में उठा लेता है और लेकर चला जाता है। अभी देखकर सुवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जेलस होती। फिर आगे सीन जहाँ पर हान चेन कहता है तुम्हारे पहले से लो ब्लड शुगर है, किसने कहा था तुम्हें ड्रिंक करने के लिए? ऊपर से तुमने तो हिल्स पहन के रखी है, बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? और सोचता है पर मैं ऐसी बातें क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे इससे क्या? और कहता सेक्रेटरी पता करो कि शिन्यू कहाँ रहती है। फिर आगे सीन जहाँ शिन्यू के घर पहुंच जाता है। अब यहाँ शिन्यू तो बेहोश होती है कि हान चेन उसे पकड़ता है और वो तो उसके फिंगरप्रिंट से डोर को ओपन करता है। रूम में आती वो शिन्यू को तो बेड पर सुला देता है और उसके हिल्स को वो निकालता है। अब शिन्यू तो गहरी नींद में सोई होती कि टेबल पर हान चेन अपने फनी से फोटो को देखता है और वो तो यहाँ पर स्मेल देता है। कि तभी वो तो शिन्यू के वॉल पर शिन्यू की और अपनी फोटोज को देखता है ऑफिस की और कहता है शिन्यू सच में तुम्हें कैसे कैसे शौक है। अब उसे टेबल पर तो अपनी ढेर सारी फोटोज मिलती है और वहाँ पर शिन्यू की डायरी होती है जिसमें उसने तो हान चेन की फोटोज लगाई होती है और उसके बारे में लिखा होता है। और वो तो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। शिन्यू लिखती सच में मिस्टर हान चेन ना डॉग की तरह है, फिर से मुझ पर अटैक कर दिया, इतना काम कर तो कभी मेरी तारीफें नहीं करती। अभी पढ़ कर तो हान चेन यहाँ पर हंसता है। फिर आगे लिखती संडे के दिन भी मुझसे काम करवाया, एक नंबर के खड़ूस बॉस है वो। फिर आगे वैसे मिस्टर हान चेन उतने बुरे पर्सन तो नहीं हैं, आज उनका मूड ना बहुत ही खराब था। अब उसने तो हान चेन की पसंद नापसंद उसके टाइम के रूल्स के बारे में सारी बातें लिखी होती है। फिर आगे पढ़ते पढ़ते तो मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शिन्यू तो जग जाती है और वो तो हान चेन के पास भागते हुए आती है, कहती है बॉस क्यों? कहते बताओ क्या मैं इतना फनी हूँ? और ये सब क्या है कि शिन्यू डायरीज को लेती है, कहती मैंने बस आपको अपना रोल मॉडल माना है ना, इसलिए मैं आपके बारे में सारी बातें लिखती हूँ और मुझे तो आपकी तरह स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनना है ना। हान चेन की वो झूठी तारीफें करती है तो हान चेन कहता है मक्खन मत लगाओ, टाइम पर काम पे आ जाना। और हंसते वो वहाँ से तो चला जाता है। फिर आगे सन ऑफिस का जहाँ पे शिन्यू देखते उसका सामान तो नीचे पड़ा हुआ है। कि वहाँ पर सुआन आते और कहती मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। यहाँ पर वो शिन्यू को ढेर सारी बातें सुनाती है तो शिन्यू कहती है मुझे जॉब से बस मेरे बॉस ही निकाल सकते। तो सुआन यहाँ पर गुस्सा होती कहती मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। कि तभी वहाँ पर हान चेन आता है और कहता है तुम होती कौन हो मेरी कंपनी के फैसले लेने वाली? और शिन्यू मेरी सेक्रेटरी है, तुम्हारी नहीं। कहता है वो शिन्यू के सामान को उसके डेस्क पर रखो। अब यह सुआन तो काफ़ी गुस्सा होती, कहती तुम्हें पता है ना इसने क्लाइंट को कितना गुस्सा दिलाया, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। तो हान चेन गुस्से में कहता है गलती किसकी थी तुम जानती हो ना, तुम इस कंपनी से जा सकती हो, किसी ने तुम्हें रोका तो नहीं है। उसकी इंसल्ट करके चला जाता। सुआन गुस्से में कहते शिन्यू देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी और वहाँ से चली जाती है और पहुंच जाती हान चेन की माँ के पास और रोने का नाटक करती है। तो मिस हान कहती है डोंट वरी मैं हूँ ना, हान चेन तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। फिर आगे सन ऑफिस का जहाँ मिस हान आ जाती है और वो हान चेन को सुवान से शादी करने के लिए कहती है और गुस्सा करती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने सेक्रेटरी के लिए सुवान की इंसल्ट करने की। तो हान चेन गुस्से में कहता माँ जो कुछ भी हुआ इसका प्लान था, इसने लो मेडिसिन देकर बस पैसे कमाना चाहा। तो माँ काफी हैरान होती है, कहती लेकिन अब तुम्हारे बीच में सब कुछ हो चुका है ना, तो फिर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। मान आती है, कहते लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई, मैं चाहती हूँ। कि तभी वो कहता है रुको। और तभी मिस हान गुस्से में कहती तुम हान चेन की सेक्रेटरी हो ना। शिन्यू कहती हाँ। तो वो बातें सुनाती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने अपनी बॉस की वाइफ की इंसल्ट करने की। उसे बातें सुनाती कि तभी हान चेन धीरे से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो इस शादी को कैंसिल करने में। तो शिन्यू कहती धीरे से मेरा क्या फायदा। तो हान चेन उसे पास लाता है और कहता है मेरी हेल्प करो तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। तभी शिन्यू कहती मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मिस्टर हान चेन का है। अभी सुनते हान चेन की माँ हैरान हो जाती, कहती क्या तुम हान चेन के बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो शिन्यू कहती हाँ, मेरे और बॉस के बीच में धीरे धीरे प्यार होने लगा और फिर ये सारी बातें हो गई।
अब माँ तो काफ़ी खुश होती है कि स्वान कहती नहीं, ये सारी बातें झूठ हैं। तो सुनियो कहती मैम भरोसा नहीं तो ठीक है, हम अस्पताल चलते हैं और सारी बातें क्लियर कर लेते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। तो मिसान कहती नहीं, इन सारी बातों की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। और कहती है स्वान तुमने देखा ना कि मैं तो दादी बनने वाली हूँ, तो फिर प्लीज़ तुम मेरे लिए ये सारी बातों को भूल जाओ और मेरी बहू को परेशान मत करना। और कहती है हाँ जैन से तुम मेरी बहू से ज़्यादा काम मत करवाना, ठीक है। हमारी हान फैमिली का वारिस आने वाला है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वो तो स्वान को लेकर वहाँ से चली जाती है कि हान चैन बहुत ही खुश होता है, कहता है वेल डन। तब विष्णु सोचती बॉस को क्या पता कि सारी बातें सच है। तभी हान चैन कहता सच में तुम इस बच्चे को मेरा नाम देना तो नहीं चाहती ना। तो शुन्नी कहती बॉस डोंट वरी, मैंने जो किया पैसों के लिए किया और आपकी शादी कैंसिल हो गई ना। तो हानचैन कहते कांग्रेचुलेशन नई सैलरी के लिए। और मेरा प्लान काम आया ना कि सारी बातें बाहर सुवान सुनती है और सोचती इसका मतलब शिन्यू की हानचैन की सारी बातें झूठी हैं, मैं तो हान फैमिली की बहू बन के रहूंगी। और फिर वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करती है और कहती शिन्यू के सारे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे सारी बातें पता करके दो। और सोचती शिन्यू की दूर जाती हानचैन मुझे तो अपना ही लेगा ना। फिर आगे शिन्यू डॉक्टर के पास जाती और अपनी थकान के बारे में और बातें भूलने के बारे में सिम्टम्स को बताती। तो डॉक्टर कहती कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और टाइम काम करना तुम्हारे बेबी के लिए सही तो नहीं है ना। कि शिन्यू सोचती मुझे जॉब से रिज़ाइन देना होगा और सिंपल सा काम खोजना होगा ना। फिर आगे सीन ऑफिस का रात का, जहाँ वो तो रिज़ाइन लेटर को लिखती है। पर सोचती जॉब चली गई तो पैसों के बारे में क्या। और ढेर सारी पेपर्स को लिखने के बाद वो तो पेपर्स को फेंकती और रिज़ाइन के लेटर को लेकर जाती हानचैन के पास कि तभी वह हानचैन से टकरा जाती है और वो तो सीधा हानचैन की बाहों में और यहाँ पर दोनों की तो किस हो जाती है। जिसके बाद वो तो भागते हुए लिफ्ट के पास जाती है। लिफ्ट तो जा चुकी होती है कि वहाँ पर हानचैन आता है। अब वो तो हानचैन को अवॉइड करना चाहती है, सोच ही नहीं पाती क्या बोले। कि हानचैन कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, आपने मुझे पकड़ लिया था ना कि दोनों लिफ्ट में जाते हैं। तो हानचैन कहता है क्या तुम अकेले रहती हो। तो शिन्यू कहती नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो हानचैन कहता है तुम तो कितने सालों से मेरे सेक्रेटरी हो और मैंने आज तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें पिक करता हुआ देखा नहीं। तो वो कहती बॉस पैसे बनाने में सब बिजी हो जाते हैं ना। फिर आगे वो लिफ्ट से बाहर आते हैं। तो हानचैन कहता है तुम्हारे घर में मेरे इतने सारे फोटोज हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेलस नहीं होता। शिन्यू कहती वो भी आपका बहुत ही बड़ा फैन है। फिर आगे सीन जहाँ पर शिन्यू घर जाने की बातें करती है कि हानचैन कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। अब ये सब देखकर स्वान काफ़ी जेलस होती है, सेक्रेटरी को फ़ोन करती है। वो बताता है कि 5 साल पहले शिन्यू का बॉयफ्रेंड था जो कि अब बैंकरप्ट हो चुका है, उसे पैसों की ज़रूरत है। अब ये सुनकर स्वान बहुत ही खुश होती है। फिर आगे सीन शुमिंग का, जहाँ गुस्से में कहता है मुझे पैसे चाहिए, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो निंगशी कहती शांत हो जाओ, मेरे पास हमारे खाने पीने के लिए पैसे हैं ना। तो शुमिंग कहते बताओ तुम्हारे पास कितने हैं। तो वो कहती कुछ 10,000 तो है। कि वो गुस्सा करता है, कहता है तुम तो शिन्यू की बेस्टी होना, जाकर तुम उससे पैसे क्यों नहीं मांगती, वो बड़ी कंपनी में जॉब करती है, उसके पास पैसे हैं ना। तो निंगशी कहती मैं ट्राई करूँगी। फिर आगे स्टूडियो से बाहर जाते कि वहाँ पर तो स्वान आ जाती है और कहती मुझे तुमसे बातें करनी है। तो निंगशी सोचता है लड़की सच में कितनी रिच लग रही है और कहता है हम नीचे होटल में चल के बातें करें। कि तभी निंगशी कहती पर हम साथ में खाना खाने जा रहे थे। तो शुमिंग कहता तुम सेक्रेटरी हो ना, तुम खुद से खाना तो खा सकती हो। वो तो निंगशी को वहाँ से भेज देता है। फिर आगे से निकाल रहा, जहाँ पर स्वान ढेर सारे पैसे शुमिंग को देती है। तो वो कहता है मैं तो 5 साल पहले शिन्यू को डंप कर चुका हूँ, मैं क्यों उसके पास जाऊँ। तो स्वान बोलती तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो जो कहती हूँ वो करो, सबके सामने तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम शिन्यू के बॉयफ्रेंड और उसके पेट में जो बच्चा है वो बच्चा तुम्हारा है। शुमिंग सोचता है और अगर वो मेरे प्यार में पड़ गए तो मुझे बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तो तभी स्वान कहती मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा अमाउंट दूंगी। अभी सुनते ही शुमिंग तो मान जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर शिन्यू से मिलने तो निंगशी आती है, कहती बता कैसे आना हुआ। तो निंगशी कहती मुझे तुझसे पैसे उधार चाहिए। शिन्यू कहती हाँ कितने बता। तो वो कहती मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अब शिन्यू तो हैरान होती है, कहती है निंगशी पर तेरी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना और हाई भी है, तो अचानक से मुझसे इतने पैसे मांग रही है, क्या कोई बात है। तो निंगशी कहती हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। सुनकर शिन्यू हैरान हो जाती, कहती है तेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे बात नहीं पता। फिर आगे सीन जहाँ निंगशी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की सारी बातें बताती कि वो तो उसकी कंपनी का बॉस है। अब वो तो शुमिंग का नाम नहीं बताती। तो शिन्यू कहती उसे पता है कि तू माँ बनने वाली है। तो निंगशी कहती नहीं,
और मुझे भी लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। सोचती थी अगर उसने मुझे डंप कर दिया तो, पर अब ऐसा नहीं होगा ना, मेरे पास तो उसका बच्चा भी है। उसका काम ठीक होते मुझे सारी बातें बता दूंगी। तो शिन्यू सोचती कितनी कोइंसिडेंस वाली बात है ना कि निंगशी के बच्चे का फादर उसका बॉस है, फिर भी निंगशी मुझसे पैसे मांग रही है। फिर आगे सीन ऑफिस का, जहाँ पर हानचेन तो गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम रिजाइन करना चाहती हो? तो शिन्यू कहती हाँ। हानचेन कहता है वजह क्या है, मैं ज़्यादा काम करवाता हूँ। तो शिन्यू कहती नहीं, मुझे बस घर पर आराम करना है और बच्चे के आने की तैयारियाँ करनी है। तो हानचेन उसे लंबी छुट्टी देने की बात करता है, तो वो कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं घर पे रह के अपने बेबी की केयर करना चाहती हूँ, मुझे 9 से 5 की जॉब चाहिए। तो हानचेन कहते हैं मैं तुम्हें HR से बोल के किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। अब शिन्यू तो फिर से मना करती और सोचती मेरे पास तो सिटी के हाउस के डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं ना, और बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए मुझे तो गाँव जाना होगा ना, मेरे पास तो वही एक घर है। तो हानचेन बोलता ठीक है, तुम्हारा सारा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे रिज़ाइन के लेटर पर साइन कर दूंगा। शिन्यू कहती मिस्टर हानचेन थैंक यू। अब इसकी जाती हानचेन यहाँ पर तो गुस्सा हो जाता है कि तभी वहाँ उसका फ्रेंड किम आता है और कहता है मैं तुझे तो फ़न के लिए इनवाइट करने आया था, पर तू यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठा है? तो हानचेन कहता है कोई पर्सन का है कि उसे रिज़ाइन करना है और वो घर रह के बच्चे की केयर करना चाहती है, और लंबी छुट्टी देने के बाद भी वो ना माने तो ऐसा वो क्यों कर रही है? तो किम कहते क्योंकि उसका बॉस ना एक नंबर का डेविल पर्सन है, वो अपने बॉस से छुटकारा चाहती है। तो क्या वो हर्टलेस बॉस तू है? तो हानचेन कहता है लगता है कि मैंने उस पर काम का कुछ ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है। और तभी बाहर से तो शुमिंग की बोलने की आवाज़ें आती है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम उससे दूर क्यों जा रही हो? अभी ऑफिस में आकर तो शुमिंग शुन्यू के हाथों को पकड़ता है और तमाशा करता है कि शुन्यू फूलों को फेंक देती। कहते तुम कंपनी में कैसे आए? वो कहती बताओ तुम क्या चाहते हो? तो शुमिंग कहता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो बाहर बातें करते। कि तभी सुवान कहती है तुम कपल्स जाके बाहर झगड़ा करो ना, ऑफिस का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? चिन्नू सारी बातें सोचती है, कहती है कि शुवान तो जानती है ना कि मैं हानचेन के बच्चे की माँ बनने वाली, फिर भी उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा शुमिंग के साथ। के शुमिंग का आना इन सारी बातों के पीछे सुवान का हाथ तो नहीं ना? अब शुमिंग तो साथ चलने की जिद करता है और शुन्यू कहते मैं पुलिस को बुला दूंगी। कि तभी वहाँ सब कुछ हानचेन देखता है, सुनता है। शुमिंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम मुझ पर गुस्सा होना कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया। अब शिन्यू तो धक्का मारती है और चाहती कि तभी वहाँ हानचेन आता है कि सुवान कहती है शिन्यू के बच्चे का फादर आ चुका है, और वैसे भी तो कपल्स के बीच की बातें हैं ना, हमें नहीं कुछ बोलना चाहिए। और वहाँ से हानचेन तो गुस्से में चला जाता है। सुवान तो खुश होती और किम सोचता है क्या हुआ, ये इतना गुस्सा फिर से हो गया। और यहाँ कैफेटेरिया में जहाँ शुमिंग गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ? मैं तो बस तुम पर एहसान कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे का फादर कहाँ है? लगता है कि वो भाग चुका है। तो क्यों ना मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे दूँ कि वो अपने हाथों को हटा लेती है। तो वो गुस्से में कहता है जब हम साथ थे तब तुमने कभी मुझे तुम्हें टच भी नहीं करने दिया, और देखो अब बिना शादी के तुम माँ भी बन गई। तो शिन्यू शुमिंग को लगा देती, कहते तुम कितने बेशरम हो, ब्रेकअप के बाद भी तुम मेरे पीछे पड़े हो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ मेरे पीछा करना छोड़। फिर आगे शिन्यू सोचती है ब्रेकअप को 5 साल हो चुके हैं, फिर शुमिंग मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो क्या चाहता है? कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आती है और कहती मिस्टर हानचेन को फाइल्स चाहिए। और वो तो फाइल्स लेकर जाती है, हानचेन को देती है, कहती अब काम हो चुका है तो मैं जा रही हूँ। तभी हानचेन सोचता है शिन्यू की प्राइवेट लाइफ की बातें मुझे कुछ पूछना तो नहीं चाहिए, और वो कल की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कहता है। फिर आगे जहाँ पर शिन्यू डॉक्यूमेंट्स बनाकर लेकर आती है तो वो कहता है एक और नया बना के लाओ। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखा भी नहीं, इसमें कौन सी गलती है? तो हानचेन बोलता है तुमने सही बनाया है, पर जियान ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसमें गलतियाँ हैं, और तुम रिजाइन करना चाहते हो कि जियान मेरी सेक्रेटरी बने, तो ठीक है तुम इसकी गलतियों को सुधारो। क्यों, तुम बिजी हो क्या डेट करने में? अब शिन्यू तो गुस्से में पेपर्स को लेकर चली जाती है। तो हानचेन सोचता है मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, वैसे शिन्यू तो माँ बनने वाली है ना, उससे इतना काम करवाना सही तो नहीं है। फिर आगे रात के 11 बज जाते और शिन्यू काम कर रही होती है। तभी वहाँ हानचेन आता है, वो कहते गुस्से में मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रही हूँ, काम होते मैं दे दूंगी। तो हानचेन कहता है वो बात नहीं, एक्चुअली कि वो कहती क्या बात है? हानचेन जिस दिन से आपकी सेक्रेटरी बनी हो आपने हमेशा मुझे बस ऑर्डर्स दिए और मैंने टाइम पर काम पूरा किया है। अब वो तो रोने लगती है और कहती है आपको क्या लगता है कि बस आप ही ऑर्डर्स दे सकते हो जब चाहे जिससे वो काम करवा सकते हो? मेरी भी फैमिली है जो कि मुझसे बहुत ही प्यार करती है। मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं प्रेगनेंसी के बाद भी कंपनी में ओवर टाइम काम कर रही हूँ, वो कितने दुखी होंगे।
अब हानचेन तो गिल्टी फील करता है, कहता है शिन्यू आई एम सॉरी, तुम पहले कुछ खा लो, तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। और गुस्से में लैपटॉप को तो बंद कर देती है कि वहाँ पर हानचेन चेयर लेकर आ जाता है और लैपटॉप को ओपन करता है कि शिन्यू उसे बंद कर देती है। अब हानचेन तो फाइल्स में लिखना स्टार्ट करता है कि वो पेन को भी छीन लेती है। तो हानचेन खुद के पेन को निकालता है और वो फाइल्स को लिखना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ से सुवान का कॉल पे कहते शिमिंग से कल भी कंपनी में आके तमाशा करना। फिर नेक्स्ट ऑफिस में जहाँ पर शिमिंग आ जाता है और वो तो शिन्यू को हाय कहता है कि शिन्यू गुस्से में सुवान को देख कि तभी शिमिंग कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, आफ्टर ऑल मैं अपने बेबी का पापा हूँ तो मुझे उसकी केयर करनी होगी ना। अब सब बातें करते लगता है कि मिस शिन्यू का हस्बैंड है। अब गॉसिप सुनकर तो शिन्यू काफ़ी गुस्सा होती है और जाते तभी ज़बरदस्ती शिमिंग उसे पकड़ लेता है, कहता है मुझे चांस तुम क्यों नहीं दे रही, शिन्यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब सारा तमाशा दूर से हानचेन दिख रहा होता है, वो तो धक्का मारती है शिन्यू को कि वहाँ पर हानचेन आ जाता है और शिमिंग को वो तो धक्का मार देता है और गुस्से में कहता है किसने इसे ऑफिस में आने दिया। तो एम्प्लॉय कहती है बॉस ये मिस शुवान की क्लाइंट है। तो हानचेन गुस्से में कहता है किसने कहा कि मेरी कंपनी को इस जैसे क्लाइंट की ज़रूरत है। तो शिमिंग कहता है बॉस मैं शिन्यू का बॉयफ्रेंड हूँ। कि शिमिंग कहती है इसकी सारी बातें झूठी हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। कि तभी हानचेन तो सिक्योरिटी को बुलाता है और शिमिंग को वहाँ से बाहर करवा देता है और सबसे कहता है आज के बाद अंदर आना तो नहीं चाहिए, सब अपना काम करो। फिर आगे से हानचेन कहता है शिन्यू तुम्हारी बॉयफ्रेंड की चॉइस कितनी ज़्यादा घटिया है। तो शिन्यू कहती बॉस मेरा उसका ब्रेकअप तो काफ़ी लंबे टाइम पहले हुआ था और सच कहूँ तो 5 साल हो चुके, मैंने उससे आज तक फ़ोन पे बात भी नहीं की, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ गया। हानचेन कहते इसका मतलब वो बच्चा उसका नहीं है। तो शिन्यू कहती नहीं तो, पर बस डोंट वरी मैंने अच्छी सेक्रेटरी होने की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ली है और मैं अपने काम पर अपने किसी भी प्राइवेट लाइफ का असर नहीं पड़ने दूंगी। पर पता नहीं मुझे कौन फंसाना चाहता है, आपने सुना ना कि मिस सुवान उसे कंपनी में लेकर आई थी। तो हानचेन कहता ठीक है मैं सारी बातें पता करूँगा। तो कहता तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया। तो शिन्यू कहती आने वाला है, पर क्यों पूछ रहे हो। तो हानचेन कहता है क्योंकि मैं भी काफ़ी क्यूरियस हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमेशा बिजनेस ट्रिप पे रहता है, तुम्हारे पास वो कभी नहीं आता तुम्हारी हेल्प करने। तो वो कहती मैंने बताया ना कि बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो हानचेन कहता अच्छा मुझे लगा कि उसकी डेथ हो चुकी है और जेलेसी में वो तो चला जाता है। तो शिन्यू सोचती बॉस से झूठ बोलना इतना आसान नहीं, मुझे कोई आइडिया ट्राई करना तो होगा ना। और फिर आगे सुवान पहुंचाती है मिस हान के पास और कहती है कि शिन्यू का एक बॉयफ्रेंड भी है और बच्चा शिन्यू के बॉयफ्रेंड का है ना कि हानचेन का, वो हानचेन को फंसा रही है। फिर आगे से ऑफिस का जहाँ पर शिन्यू कहती तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है ठीक है। तो जो कहते दी पर मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो शिन्यू कहते चुपचाप बस बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करो ठीक है। मेरे हाथों को पकड़ो कि जो यहाँ पर काफ़ी डर रहा होता है और भागने वाला होता है कि तभी शिन्यू से पकड़ लेती है। अब ये सारी बातें दूर से तो मिस हान देखती है और गुस्से में आ जाती है। शिन्यू को वो लगा देती है, बोलती तुम सच में कितनी बेशरम हो, मेरे बेटे को तुम फंसा रही हो। कि तभी बाहर तो हानचेन आ जाता है और चिल्लाते माँ आप कंपनी में क्या कर रही हो। अब माँ तो इल्ज़ाम लगाती बोलते देखो तुम्हारी शिन्यू का कौन बॉयफ्रेंड यहाँ पर खड़ा है। कि हानचेन उसे देखता है कि जो वहाँ से डर में तो भाग जाता है। अब यह माँ तो बहुत गुस्सा करती है हानचेन पर कि हानचेन कहता है माँ ये शिन्यू का छोटा भाई है, देखो आपने उसे डरा दिया। तो माँ कहती मैंने सुना कि शिन्यू का कोई बॉयफ्रेंड है जो कि उसके बच्चे का फादर है और वो तुम्हें फंसा रही है। तो हानचेन कहता है सारी बातें झूठी हैं और सब किसने किया है आप मिस चीज़ से पूछो। तो मिस हान कहती सुवान क्या सच्चाई है। तो सुवान कहती है शिमिंग तो खुद मुझसे मिलने आया था, उसने कहा था कि वो बच्चा तो उसका है, तो मैंने बस उसकी थोड़ी सी हेल्प की। लगता है गलत फहमी हो गई है। कि माँ कहती हानचेन सारी बातें क्लियर करके मुझे बताना और गुस्से में चली जाती है। अब सबके चाहते ही हानचेन कहता है शिन्यू से क्या तुम्हें पेन हो रहा है। उसके फेस को पकड़ता है कि वो कहती है बॉस मुझे पेन नहीं हो रहा और ये तो काम की बात है। कि तभी हानचेन उसे पकड़ लेता है, बोलते मैं तुम्हारे लिए आइस पैक मंगवा देता हूँ। वो कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। अब वो तो जोजो को देखता है कि जोजो वहाँ से भाग जाता है और कहते बताओ वो बॉयफ्रेंड नकली है ना। कि वो कहती क्या आपको कैसे पता। और बहाना करते एक्चुअली कितने दिनों से तो शिमिंग कंपनी में आके तमाशा कर रहा है ना, इसलिए मैंने झूठा बॉयफ्रेंड खोजा। तो हानचेन कहता है पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड और एक डेड पर्सन बिल्कुल सेम टू सेम है, तुमने बॉयफ्रेंड क्यों नहीं खोज लेती। आइस पैक को देता है, कहता है इसे लगाना मत भूलना। अब शिन्यू तो थैंक यू कह के चली जाती है। और यहाँ से ऑफिस का जहाँ स्वान बहाना करती है कि शिमिंग ने कहा था कि वो शिन्यू का बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए थे ताकि वो
शिन्यू को हान चेन से दूर कर दे पर सारी बातें शुमिंग की झूठी थी। तो यहाँ पर मिस हान काफ़ी गुस्सा होती, कहते आज के बाद तुम शुमिंग से मत मिलना। मैंने बेवजह शिन्यू पर गुस्सा किया। और फिर आगे सीन जहाँ पर शुमिंग तो स्वान को फ़ोन करता है, पैसे मांगता है और कहता है डोंट वरी, इस बार पक्का मैं शिन्यू को अपने पास लेकर आ ही जाऊंगा और इसे तो हानचेन अपनी लाइफ से निकाल देगा। और मिस हान फिर आगे सीन घर का जहाँ शिन्यू कहती क्या तेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो बच्चा नहीं चाहता। तो निंगशु कहते ऐसी बात नहीं, वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, बस इस टाइम बच्चा करना सही नहीं है, उस पर बहुत ही प्रेशर आ जाएगा ना, तो उसने मुझे 2 साल वेट करने के लिए कहा है। शिन्यू कहती क्या तू पागल है और तो ब्रेकअप करने की बातें करती है। तो निंगशु कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत ही प्यार करता है। अब शिन्यू तो निंगशु के बॉयफ्रेंड से मिलने की बातें करती कि निंगशु बहाना मारती, कहती नेक्स्ट टाइम मैं तुझे उसे मिलवा दूंगी, तू जाके नहा ले। अब शिन्यू के बाथरूम में जाते ही निंगशु फ़ोन को निकालती है और कहती है शिन्यू आई एम सॉरी, अपने बच्चे के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और याद करती है सीन फ्लैशबैक का, जहाँ शुमिंग कहता है तुम्हें बस तो शिन्यू की फ़ोटोज़ को ला कर देनी है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा बच्चे को हटाने के लिए, मैं तुमसे शादी भी करूँगा। वो कहती लेकिन कि शुमिंग कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना। और निंगशु तो कैमरेस को ऑन करती है और कहती है शिन्यू, वो कहती हाँ क्या बात है, कि वो तो शिन्यू की फ़ोटोज़ को लेती और कहती कुछ नहीं, मैं तो बस सेल्फी ले रही थी, सोचा कौन सा एंगल ठीक होगा। और यहाँ वो शिन्यू की फ़ोटोज़ को क्लिक करती है। फिर आगे सीन जहाँ पर वो फ़ोटोज़ तो शुमिंग को देती, वो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है इसमें तो शिन्यू ने कपड़े पहने, तुम किसी काम की नहीं हो, ये फ़ोटो मेरी किस काम की, मैंने कहा था ना बाथरूम्स के फ़ोटो को लेना है। तभी स्वान मैसेज करती बिना काम के मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दूंगी। तो शुमिंग सोचता निंगशु अभी भी मेरी काम की चीज़ तो है ना, और वो निंगशु को यहाँ पर तो मनाता है। इस ऑफिस का जहाँ पर शुमिंग तो पहुँच जाता है शिन्यू के सामने, वो तो प्रपोज करने का और शादी करने का तमाशा करता है, कहता है मैं तुमसे बस एक चांस चाहता हूँ। और चैन को दिखाते बोलते देखो ये हमारी पैर की निशानी तो है ना, कि स्वान कहते देखो ना ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते, ये कितना खूबसूरत है। कि तभी शिन्यू उसे फेंक देती है, कहती मैंने कहा ना कि 5 साल पहले प्यार ख़त्म हो चुका था और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तो वो गुस्से में कहता अच्छा तो बताओ इस बच्चे का फादर कौन है। अब वो तो हानचेन को देखती है और चुप हो जाती है। तभी हानचेन याद करता है कि शिन्यू के घर पर तो एक भी फ़ोटो शुमिंग की थी नहीं, वहाँ पर बस हानचेन की फ़ोटो थी। और कहता है सिक्योरिटी इसे यहाँ से बाहर फेंको। तभी हाँ शुमिंग तो शिन्यू के फ़ोटोज़ को दिखाता है और कहता है शिन्यू बस मुझसे नाराज़ है, आप ये देखो कल रात में और शिन्यू तो साथ में थे, इसी ने मुझे फ़ोटो सेंड की है। और फोटोज़ को देखती हानचेन तो शुमिंग के लगा देता है, चिल्लाता है फ़ोटोज़ को डिलीट करो। अब शुमिंग नौटंकी करता है कि शिन्यू मेरी गर्लफ्रेंड है, फ़ोटोज़ में क्यों डिलीट करूँ। तो हानचेन कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, एक कॉल करूँगा और तुम्हारा इस सिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। अब ये सुनते ही तो डर के मारे शुमिंग फ़ोटोज़ को डिलीट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुहान का प्लान फिर से फ्लॉप हो जाता है। फिर आगे से लिफ्ट का हानचेन उस रात के गले पे के तिल को याद करता है और कहता है शिन्यू के गले पर भी तो तिल है उस फोटो के हिसाब से। उस रात क्या शिन्यू थी कि तभी वो कहती लिफ्ट आ चुकी है और कहता है शिन्यू तुम नेक्स्ट मंथ गाँव जाने वाली हो ना। वो कहती हाँ। तो हानचेन कहते मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। वो तो हाँ कहती और हानचेन के पीछे ऑफिस में जाती, कहती बॉस पर आपको उससे क्यों मिलना है। कि तभी हानचेन उसे पकड़ लेता है। अब दोनों तो काफ़ी पास आ जाते हैं और कहते हैं मेरी सेक्रेटरी कितनी बिजी रहती है ना, तो प्राइवेट लाइफ भी काफ़ी बिजी होगी, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने की बात कह के। मैं तुम्हारे काम के तौर पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में पैसे देना चाहता हूँ, क्या गलत है। तो वो कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। कि तभी हानचेन तो काफ़ी पास आ जाता है और किस करने वाला होता है कि शिन्यू उसे धक्का मार देती है। कहती बॉस आप मुझे बड़ा सा बोनस दे दो ना, इतना काफ़ी होगा, और वैसे भी वो ना काफ़ी क्लमसी पर्सन है, आप उसे मिलकर बोर हो जाओगे। और बहाना करके चली जाती है। तो हानचेन सोचता है अगर सच में बच्चा मेरा है तो शिन्यू ने मुझसे बातें क्यों छुपाई, मुझे पहले सारी बातें पता तो करनी होगी। और तभी उसे घर से तो फ़ोन आ जाता है और यहाँ से निंगशु का उसके पेट में काफ़ी दर्द होता है। तो शुमिंग कहता डॉक्टर ने कहा था कि बस 3 गोलियाँ तो खानी है, सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं होगी ना। कि निंगशु कहती पर ये बच्चा मैं चाहती हूँ। तो वो कहता पर मैं नहीं चाहता। अब उसकी तबीयत यहाँ पर ख़राब होती है, अस्पताल जाने की वो तो बातें करती है कि यहाँ पर शुमिंग उसे काफ़ी बातें सुनाता है और ज़बरदस्ती गोलियाँ खिला देता है। यहाँ पर वो तो गेम प्ले करता है और यहाँ निंगशु की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। फिर कुछ घंटे बाद जहाँ पर शुमिंग कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो वो कहती क्या अब बच्चा भी जा चुका है और तुम मुझसे ब्रेकअप चाहते हो। तो वो कहता है तुम मेरे किस काम की, ना तुम मुझे पैसे दे सकती हो ना तुम मेरे बिजनेस को स्टार्ट करवा सकती हो।
और ना ही तुम मुझे घर दिलवा सकती हो। वहाँ से गुस्से में वो तो चला जाता है और यहाँ पर निंगशी को तो काफ़ी पछतावा होता है। फिर आकर शून्य से मिलने जाती है। शून्य कहती क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड शुमिंग था? तो निंगशी कहती आई एम सॉरी, तुम्हारे ब्रेकअप के बाद ही मैं उसके पास गई थी। एक्चुअली मैं उसे बहुत ही पसंद करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई। तो शून्य फोटोज़ की बात करती है। निंगशी कहती हाँ वो फ़ोटोज़ मैंने कल रात को क्लिक करके शुमिंग को दी थी और बताती है कि शुमिंग ने उसका कितना फ़ायदा उठाया है। उसने शुमिंग के कर्जे भी चुकाए, उसके स्टूडियो में उसने इन्वेस्टमेंट भी किया और शुमिंग ने उसे अपना नौकर बना के रखा है। अब यशुनी तो निंगशी को न्यू लाइफ स्टार्ट करने की एडवाइस देती है। तो निंगशी कहती है मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है अब खुद के लिए रूम रेंट पे लेने का, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती है? मेरे पेरेंट्स को पता चला सारी बातों के बारे में तो वो कितना गुस्सा होंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। डोंट वरी, मैं तुझे तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। तो यहाँ पर शुनी तो निंगशी की हेल्प करने की बातें करती है और सोचती है मेरी सेविंग्स तो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर मैं कंपनी से रिज़ाइन कैसे दे सकती हूँ। और यहाँ सीन हानचेन के घर का, जहाँ मिस हान कहती शुनी को तुम घर लेकर क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी वो माँ बनने वाली है ना, मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करूँगी। तो हानचेन कहते ठीक है माँ, पर मुझे इसके लिए शुनी से पूछना तो होगा ना। तो माँ कहती ऐसे कैसे, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना, क्या पूछना? तो वो कहता है माँ मुझे शुनी की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी होगी ना। तो माँ कहती कमाली, मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बाप बेटा अपनी वाइफ से काफ़ी डरते हैं। फिर अगले दिन वो जाती ऑफिस में, हानचेन से बताती कि वो भी रिज़ाइन करना नहीं चाहती। वो पूछता वजह, तो बताती मैंने कुछ पैसे अपनी बेस्टी को उधार में दिए हैं, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। हानचेन कहता अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या तुम्हें सपोर्ट नहीं करता? तुम माँ बनने वाली फिर भी तुम कितनी मेहनत करती हो। तो शुनी बहाना करती एक्चुअली उसकी सैलरी काफ़ी लो है, तो फिर मैं उससे हेल्प करती हूँ पैसों के मामले में। तो क्या ऐसा ही होगा तो मैं जाऊँ? तो हानचेन कहते एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम कुछ महीने के लिए मेरी विला में आके रह सकती हो? तो शुनी कहते क्यों? हानचेन कहते क्योंकि मेरी माँ को हम पे शक है और वो सोचती है कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारा इस तरह काम करना सही नहीं है। शुनी कहती क्या आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हो? हानचेन कहता है बिल्कुल नहीं। तो शुनी कहती मैं जानती हूँ कि आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी वो चाहती कि मैं आपकी विला में आके आपके साथ रहूँ। उनकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, पर मैं आपकी विला में नहीं आ सकती। और सोचती मिस हान चाहती कि मैं जॉब से रिजाइन कर दूँ और विला में आराम करूँ, ऐसा करना मेरी आज़ादी को तो छीनना होगा ना। तो हानचेन कहते मेरी माँ ना काफ़ी अच्छी पर्सन है, बस तुम उनसे थोड़ी बातें करो, तुम उन्हें समझ जाओगी। तो शुनी सोचती पिछले बार की मुझे पड़ी थी ना, मुझे अब तक याद है। और कहते एक्चुअली मुझे अपने फ्रेंड की केयर करनी है तो मैं नहीं जा सकती। तो हानचेन केयर टेकर देने की बातें करता है कि शुनी उसे भी मना करती है। और तभी वहाँ एम्प्लॉय आती और बिजनेस की मीटिंग पर जाने की बातें करती। अब शुनी भी साथ में चलने के लिए कहती है। हानचेन कहता तुम नहीं जा सकती, वहाँ ड्रिंक करनी पड़ती और तुम्हारे लिए ड्रिंक करना सही तो नहीं है ना, कि वो जाने के साथ में जिद करती है। कहती मुझे वहाँ पर बस बिजनेस की बातें तो करनी है ना। फिर आगे सीन बिजनेस पार्टी का, जहाँ पर सब तो चीयर्स करते हैं। वहाँ पे शुनी चीयर्स के टाइम तो वाइन को हानचेन के ऊपर ही गलती से फेंक देती है। अब यह सब तो बार बार चीयर्स करते हैं। अब यहाँ पर सब बार बार ड्रिंक करते, तभी मिस्टर हो कहते हैं मिस शिन्यू डील के लिए बधाई हो। अब यहाँ पर शिन्यू सोचती सबको अब मना नहीं कर सकती ना, और वो ड्रिंक करती है कि सोचती इसमें तो पानी है, और वो तो हानचेन को देखती है और सोचती इसका मतलब मिस्टर हानचेन ने तो वाइन की बॉटल में पानी भर दिया है। और यहाँ पर वो तो सबको बार बार चीयर्स करती है। फिर आगे सीन जहाँ डील फाइनल हो जाती है और शिन्यू कहते हैं आई एम सॉरी, आपकी कोट को मैंने ख़राब कर दिया ना, मैं इसे वाइप कर देती हूँ। नहीं आप खुद ही कर लो। कि तभी हानचेन शिन्यू को पकड़ता है और वो तो खुद के कंट्रोल को यहाँ पर खो देता है और यहाँ पर वो तो शिन्यू को किस करता है। अब शिन्यू यहाँ पर भी खुद को रोक नहीं पाती और कहती बॉस मुझे यहाँ से जाना तो होगा ना, और वहाँ से वो तो भाग जाती है। और यहाँ होटल के बाहर तो निंगशी आई होती है। सोचती मैंने शुमिंग को कितने कर्जे में डाल दिया ना, मुझे शुमिंग से अपने पैसे वापस मांगने होंगे। और वो तो शुमिंग से पैसे वापस मांगती है और अपने कार्ड्स को कि यहाँ पर शुमिंग तो निंगशी की इंसल्ट करता है। कहता है मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला, क्या तुम पागल हो? और यहाँ वो तो निंगशी को धक्का मार देता है। कि तभी यहाँ पर शिन्यू आ जाती है और यहाँ पर निंगशी चिल्लाती मैंने बस अपने पैसे तुमसे वापस मांगे हैं। और वो यहाँ पर तो निंगशी की इंसल्ट करता है कि शिन्यू उसे धक्का मारते और कहते तुमने ही निंगशी के बच्चों को उससे दूर किया है, तुमने उसका फ़ायदा उठाया और ये तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांग रही, अपने पैसे मांग रही है। तुम सच में कितने बेशर्म पर्सन हो कि तुमने एक लड़की का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब यह सब तो शिन्यू और शुमिंग की रिकॉर्डिंग्स करते हैं कि शिन्यू चिल्लाती मैंने कहा रिकॉर्डिंग्स को बंद करो।
और शर्मिंदा होकर शुमिंग वहाँ से चला जाता है और शुनु यहाँ पर निंगशु को तो चुप करवाती है। फिर आगे सीन जहाँ पर स्वान पहुँच जाती है मिस हान से मिलने और वो तो शुनु और शुमिंग की फोटो को दिखाती, बोलती है आपने देखा ना कि चोरी छुपे शुनु अभी भी शुमिंग से मिलती है, कहीं ये बच्चा शुमिंग का हुआ तो मिस हान कहती है मैं जानती हूँ कि हानचेन मेरी किसी भी बात पर भरोसा करने वाला तो नहीं है, मुझे कुछ करना होगा उसे शुनु से दूर करने के लिए। फिर आगे से ऑफिस का जहाँ पर शुनु तो ओवर टाइम कर रही होती है, सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं कि वो सोचती बॉस भी कंपनी में तो नहीं है ना, मैं वहाँ जाके थोड़ा सो सकती हूँ। अब वो तो हानचेन के ऑफिस में चुपके से जाती हैं जहाँ पर हानचेन बैठा होता है पर उसे पता नहीं होता। अब शुनु तो सोफे पर सो जाती है कि तभी हानचेन उसे तो ब्लैंकेट से कवर करता है। तभी शुनु डर के उसे धक्का मारती, कहती बॉस ये आप हो? तो हानचेन क्या था, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती नहीं मेरी बेस्टी आ रही है ना, और बहाना करके वहाँ से वो तो भाग जाती। फिर आगे से ऑफिस के बाहर निंगशु शुनु का वेट कर रही होती, कहती मैंने तेरे लिए स्पेशली फ्रूट्स को बाय किया है। और वो साथ में घर जाते कि तभी वहाँ मिस हान के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो तो शुनु को बेबी का डीएनए करवाने के लिए कहते हैं। निंगशु कहती क्या तू माँ बनने वाली है? तो शुनु कहती हाँ और बोलती बॉडीगार्ड से कि मैं अस्पताल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और तो शुनु को जबरदस्ती अस्पताल लेकर चले जाते हैं कि तभी कुछ टाइम बाद वहाँ हानचेन आता है और निंगशु कहती है आप शुनु के बॉस हो ना, पता है शुनु को कुछ बॉडीगार्ड्स यहाँ से लेके चले गए हैं डीएनए करवाने के लिए, प्लीज़ क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो? अब हानचेन तो अपनी माँ की सिक्योरिटी को फ़ोन करता है और कहता है बताओ कि शुनु कहाँ पर है, और अस्पताल का नाम बताता है कि निंगशु भी साथ में चलने की बात करती है। फिर आगे से कुछ घंटे बाद का अस्पताल का जहाँ पर हानचेन कहता है शुनु कहाँ पर है, डॉक्टर कहते वो रूम में आराम कर रही और वो तो हानचेन को डीएनए की रिपोर्ट देते हैं। अब हानचेन को पता चलता है कि वही तो शुनु के बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। अब यहाँ निंगशु परेशान हो जाती, सोचती अगर हानचेन ने शुनु से उसका बच्चा छीन लिया तो, और वो उसके पीछे जाती है। कहती शुनु तो ठीक है ना? वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। और वो तो निंगशु के साथ में घर जाने की बातें करती है कि हानचेन उसे रोक लेता है। अब निंगशु तो रूम से बाहर जाती है कि हानचेन कहता है बता तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? वो कहती क्योंकि मैं डर गई थी कि हानचेन उसके पास जाता है, बिली पे हाथ रखता है और कहता है बताओ क्या मैं इतना बुरा पर्सन हूँ? शुनु कहती मैं जानती कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। तो हानचेन कहता है किसने कहा? मुझे तुम्हारी हर बात पे भरोसा है, और क्या तुम चाहती कि हमारे बच्चा बिना फादर के ही बड़ा हो? तो वो कहती हानचेन मैंने उस रात को तुम्हें लो मेडिसिन नहीं दी थी। वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं सारी बातें जानता हूँ, वो सब कुछ तो सुवान ने किया था। वो कहती मुझे लगा कि आप मुझे गलत समझोगे। तो वो कहता है तुम्हें बच्चा चाहती हो ना, तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तो वो कहती क्योंकि मेरे पास कोई हिम्मत नहीं थी, आप मेरे पास हो और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, मुझे लगा कि आप ये बच्चा नहीं चाहते और इसे मुझसे दूर कर दोगे, या फिर ये सोचोगे कि मैं बच्चे के सहारे आपका फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। कि तभी हानचेन शुनु के फेस को पकड़ता है, उसका पैर यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है, वो तो शुनु को यहाँ पर किस करता है। तभी शुनु से रोकती है, कहती क्या आप ये बच्चा चाहते हो? हानचेन कहता सच में तुम कितनी पागल हो, ऑफकोर्स हमारा बेबी है और हाँ मैं तुम्हें भी चाहता हूँ। यहाँ पर वो तो शुनु को किस करता है, इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे सीन डॉक्टर बताते कि आपका बेबी हेल्थी है, बस आपको आराम करने की ज़रूरत है। अब यह हानचेन बहुत ही खुश होता है, बोलता है डॉक्टर थैंक यू, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर आगे सीन ऑफिस का जहाँ पर हानचेन कहता है माँ कोई भी बात हो फ्यूचर में आप मुझे बता सकती हो, हम कोई गैंगस्टर नहीं है ना इस तरह किसी को भी रोड से उठा ले। तो माँ यहाँ पर माफ़ी मांगती, कहती शुनु ठीक है ना कि हानचेन शुनु की तारीफें करता है। तो माँ कहती बस करो, ठीक है मैं अपनी बहू के लिए खुद से खाना बनाऊंगी और मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, क्या इतना काफ़ी है? तो हानचेन कहता है माँ आपने शुनु को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया है, और बता तो उस दिन होटल में मेरे साथ तो शुनु थी ना कि सुवान। तो माँ कहती मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ। फिर आगे सीन होटल का जहाँ शुनु कहती हम यहाँ खाना खाने क्यों आई हैं। तो हानचेन कहता है क्योंकि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अस्पताल में जो कुछ भी हुआ मॉम का इरादा तुम्हें डराने का नहीं था, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती और तुम्हारे लिए वो खाना बनाना चाहती। क्या तुम मेरे साथ में विला चलोगी? डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ कि शुनु जाने के लिए। तो हाँ कह देती है। अब ये सब देख कर सुवान काफ़ी जलस होती है। फिर आगे स्वान पहुँच जाती है मिस हान से मिलने और कहती है आंटी आप जानती हो ना उस रात मेरा फर्स्ट टाइम तो हानचेन के साथ था, और शादी की बातें करती। अब मिस हान काफ़ी गुस्सा होती, कहती मुझे सारी बातें पता है कि हानचेन ने तुम्हें उस रात तो टच भी नहीं किया था, तुम वो पर्सन नहीं थी, वो मेरी बहू शुनु के साथ था। और उसे समझाती कि तुम लड़की हो, पहले तुम खुद से प्यार करना सीखो, तुम्हारी फैमिली मेरी फ्रेंड है इसलिए बस मैं तुम्हें इस टाइम के लिए माफ़ कर रही हूँ।
मेरे बहू और बेटे से तुम दूर रहना। फिर आगे से शिन्यू का, जहाँ निंगशी कहती तू पहली बार अपनी सासू माँ से मिलने जा रही है ना, अच्छे से बातें करना। और शिन्यू के लिए बहुत ही खुश होती। शिन्यू कहती मैं तो हानचेन के साथ में विला में रहने वाली हूँ, वैसे इस घर का भाड़ा मैंने तो 1 साल का पहले से पे कर दिया, तू यहाँ पे रह सकती है। तो निंगशी यहाँ पर अपने सेक्रेटरी होने की न्यू जॉब के बारे में बताती। कहती मैं भी तेरे ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में ही काम करने वाली हूँ, हम दोनों हमेशा मिलेंगे और थैंक यू मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। फिर आगे सीन जहाँ शिन्यू जाती है हान चेन के घर, जहाँ मिस हान कहती शिन्यू मुझे माफ़ कर देना, जो कुछ भी हुआ सारी गलती मेरी थी, पर आज से हम फैमिली है ना, तो मुझ पर गुस्सा तो नहीं होना। कि शिन्यू कहती आंटी मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ। अब मिस हान तो ढेर सारी प्यारी बातें शिन्यू से कहती और हान चेन पर गुस्सा करती कि शिन्यू आज से जॉब नहीं करेगी। अब शिन्यू कुछ बोलने चाहती कि हान चेन कहता है माँ जॉब करना ना करना शिन्यू की मर्जी है ना। वो तो माँ के सामने शिन्यू के करियर के लिए सपोर्ट देता है। तो माँ कहती ठीक है तुम्हें जो करना है करो, और यहाँ पर शिन्यू को तो कॉफ़ी देती और कहती हानचेन से तुम खुद को सर्व तो कर सकते हो ना। और शिन्यू की यहाँ पर तो बहुत ही केयर कर रही होती। फिर आगे सीन जहाँ पर ऑफिस का सारा काम खत्म हो जाता है। अब सबके जाने के बाद तो हानचेन शिन्यू को पकड़ लेता है। कहता है कहाँ जा रही हूँ, तो कहती मैं लंच के बॉक्स को लेने जा रही हूँ, घर जाके खाना बनाना तो नहीं पड़ेगा ना। तो हानचेन कहता है खाना मुझे बनाना आता है। शिन्यू कहती सच्ची, वो कहता ऑफ कोर्स। फिर आगे सीन जहाँ वो सब्जियाँ खरीदने शॉपिंग पर जाते और यहाँ पर हानचेन का तो पति वाला मोड स्टार्ट हो जाता है, ढेर सारा प्यार का। और शिन्यू तो हानचेन को चिढ़ा रही होती है। फिर आगे सीन जहाँ वो तो हानचेन के घर आ जाती है। वो कहता है देखना मैं कितना टेस्टी खाना बनाऊंगा। तो शिन्यू कहती क्या तुम श्योर हो? कि हानचेन उसे किस करता है। कहता ऑफ कोर्स। फिर आगे सीन जहाँ किचन में हानचेन तो खाना बना रहा होता है। फिर आगे जहाँ शिन्यू आती कहती क्या खाना बना। कि यहाँ पर हानचेन ने तो ढेर सारी डिशेज शिन्यू के लिए बनाई होती है। वो कहती क्या इतना सारा खाना। तो हानचेन कहता ऑफ कोर्स मैं इतना टेस्टी खाना बनाता हूँ, तुम सारा खाना एक बार में ख़त्म कर दोगी। और यहाँ पर दोनों तो काफ़ी खुश होते हैं। फिर आगे सीन 1 मंथ बाद का, जहाँ पर शुमिंग तो भिखारी बन चुका होता है और वहाँ से निंगशी चाहती कि वो तो उसे रोक लेता है और माफ़ी मांगता है वापस से। वो तो रिश्ते में आने की बातें करता है कि निंगशी से मना करके चली जाती है। अब तभी वो सब तो मिस हान देख रही होती और वो तो निंगशी को पास बुलाती और पूछती वो सब क्या चल रहा था। तो निंगशी बताती है कि शुमिंग उसका बॉयफ्रेंड था और वो बताती है कि शुमिंग को तो सुआ ने पैसे दिए थे शिन्यू को फंसाने के लिए। यहाँ पर वो तो सारी बातें बताती है। ये जानकर मिस हान काफ़ी गुस्सा होती है और वो तो स्वान को मिलने के लिए घर बुलाती है, जहाँ स्वान तो फिर से शिन्यू की बुराई करती है कि मिस हान तो उसके लगा देती। कहती मुझे सारी बातें पता है, मेरी बहू के बारे में एक शब्द मत कहना। तो स्वान कहती आंटी आप ही क्या कर रही हो, शिन्यू बस पैसों की भूखी है। तो मिस हान कहती है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे फुल बना के मेरे बेटे के पास आ सकती हो, मुझे सारी बातें पता है। आज के बाद मेरी बहू से और बेटे से तुम दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे शुमिंग का यूज़ करके शिन्यू को फंसाने की। फिर आगे सीन जहाँ पर सुआन सारी बातें अपने मम्मी और पापा को बताती हैं। तो वो यहाँ पर हानचेन से शुआन की शादी कराने का प्रॉमिस करते। फिर आगे से न पहुँचाते हानचेन से मिलने के लिए, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का बहाना करते और शिन्यू से कहते कि वो उन्हें सारे प्रोजेक्ट की बातें समझाते। अब हानचेन को तो अर्जेंट फ़ोन आ जाता है और शिन्यू उन्हें ऑफिस में ले जाने की बातें करती है। फिर आगे सीन जहाँ मिस्टर जी कहते हैं मुझे लिफ्ट से जाना नहीं पसंद और सीढ़ियों से जाने की बातें करते हैं और सोचते हैं अगर ये बच्चा ना हुआ तो हानचेन तो स्वान से शादी कर लेगा। अब शिन्यू को सारी बातें यहाँ पर अजीब लगती है और कहते हैं मिस्टर जी आप आराम से चलना। अब वो तो आगे जाते हैं। अब शिन्यू को तो सुवान पर शक होता है। अब यहाँ पर सुवान शिन्यू को पैर से मारती की तरह भी शिन्यू तो साइड हो जाती और धक्का तो मिस्टर जी को लग जाता है, वो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। कि सुवान चिल्लाती है पापा। तभी वहाँ हानचेन आ जाता है। तो शिन्यू कहती मैंने कुछ नहीं किया। तो हानचेन एम्बुलेंस बुलाने की बातें करता है और वहाँ से स्वान तो अपने डैड को लेकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट ऑफिस में जहाँ मिस जी आती और वो तो हानचेन पर गुस्सा करती कि तुमने मेरी बेटी के साथ में नाइट स्पेंड की और तुम अब शादी करने से मना कर रहे हो। कि हानचेन कहता है आंटी मैंने कितनी बार कहा कि मेरे और स्वान के बीच में कुछ नहीं, आप होटल के कैमरेज को चेक कर सकती हो। कि मिस जी तो कैमरेज देखने से भी मना करती हैं और या वो शिन्यू की इंसल्ट करती हैं, उसे ऑफिस से निकालने की बातें करती। अब हानचेन कुछ कहने जाते कि तभी वहाँ पर मिस हान आती। कहती किसकी इतनी हिम्मत मेरी बहू को टच करने की। और यहाँ पर उनकी तो बॉस टाइप की एंट्री होती है। अब यहाँ पर तो जी फैमिली की इंसल्ट कर देती। बताती कि स्वान ने मेरे बेटे को लव मेडिसिन दी थी, उसे फंसाना चाहा था। मेरे बेटे का नसीब अच्छा था कि वो शिन्यू से मिल गया। यहाँ वो शिन्यू की तो तारीफें करती हैं
और तभी वहाँ पर शिमिंग आ जाता है और वो तो सुआन से पैसे मांगता है। अब सबको पता चलता है कि सुआन जानबूझ के शिन्यू को फंसा रही थी और हानचेन को वो फंसाना चाहती थी। अब सबके सामने जी फैमिली का तमाशा बन जाता है और मिस हान के सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर जी फैमिली की इंसल्ट करते हैं। अब शर्मिंदा होकर वहाँ से वो सब चले जाते हैं कि यहाँ पर हानचेन तो काफ़ी हंसता है और मिस हान यहाँ पर कहती थैंक यू सारा तमाशा ख़त्म करने के लिए। तभी हानचेन कहता है मॉम आप तो ऑसम हो। वो कहती हाँ मैं जानती हूँ। फिर आगे सीन ऑफिस के बाहर जहाँ पर शुमिंग तो सुवान से पैसे मांगता है कि यहाँ पर मिस जी और सुवान तो शुमिंग की अच्छी खासी कुटाई कर देते हैं। फिर आगे से निंगशी का जहाँ मिस्टर झाओ तो निंगशी को नए प्रोजेक्ट के लिए बधाइयाँ देते और वो तो साथ में लंच पर जाने की बात करते कि निंगशी कहती है इस शनिवार को मैं फ्री तो नहीं हूँ, मेरी बेस्टी की शादी है। तो साथ में कॉफ़ी पीने की बात करते। फिर आगे सीन शिन्यू के शादी का। वो कहती क्या तुम दोनों थकी नहीं? तो वो कहती नहीं। तो शिन्यू कहती शादी की ड्रेस के लिए सब करने की क्या ज़रूरत है? तो निंगशी कहती है हानचेन ने कहा है सारी बातें परफेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर वो तो शिन्यू के लिए शादी की ड्रेस को चूज़ करती हैं। और फिर आगे सीन जहाँ पर फाइनली शिन्यू और हानचेन की शादी होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को शादी की रिंग पहनाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों की तो शादी वाली किस होती। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।